समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। ये तुम्हारा एनसीईआरटी का जो लास्ट में एक्सरसाइज होती है ना, उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ तक की बात समझते हैं। एक वायर है, मान लो ये कोई एक वायर थी और इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर। ये वायर थी और इसका रेजिस्टेंस है आर। अब इन्होंने क्या करा, इसी वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, जो ऊपर वायर है इसी वायर को इन्होंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये बताओ, ये जो सिंगल वायर है यहाँ पे, इसी वायर के जो 5 पार्ट्स है उसमें तो मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट ले रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस आर होगा कि चेंज हो गया होगा? जल्दी से बताओ। इस वाली वायर का रेजिस्टेंस सेम ही रहा होगा या फिर कट होने के बाद इसका रेजिस्टेंस चेंज हुआ होगा? आदित्य कितना होगा? सेम है कि डिफरेंट होगा? सर डिफरेंट होगा। डिफरेंट हो जाएगा, कैसे पता चला? सर बिकॉज वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। हमने पढ़ा था, देखो R इक्वल होता है रो L अपॉन ए। ये क्या होता है? रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है? वो रेजिस्टेंस होता है किसी वायर का जब हम लेंथ कितनी लेते हैं, 1 मीटर, और एरिया लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो भी कोई वायर है उसकी रेजिस्टिविटी तो फिक्स होती है ना, उसका क्या चेंज हो सकता है? रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। रेजिस्टिविटी तो हमने एक कंडीशन पे फिक्स कर दी, उसका क्या चेंज हो सकता है? रेजिस्टेंस। कब? या तो एल चेंज हो जाए या ए चेंज हो जाए। यहाँ पे थिकनेस थिननेस की तो कोई बात ही नहीं हुई कि उसको हम पतला कर रहे हैं या फिर थिक कर रहे हैं, नहीं। तो ना तो ये चेंज हुआ, रेजिस्टिविटी चेंज ही नहीं होती। क्या चेंज हो गया? लेंथ। क्या चेंज हुआ है? लेंथ। समझ रहे हो? अगर मैं बात करूं यहां से इस फॉर्मूले से, तो रेजिस्टेंस इक्वल होता है रो एल अपॉन ए। तो ना तो रो चेंज हुआ ना ए चेंज हुआ, क्या चेंज हो गया? एल। ठीक है, इस वाली वायर की अगर हम बात करें तो हमने इसकी लेंथ मान ली थी कितनी? एल। तो यहां से आर कितना हो जाएगा? रो एल अपॉन ए। सही बात है। इसकी लेंथ कितनी हुई? लेट लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ वायर, जो लेंथ है वो कितनी है? हमने मान लिया एल डैश हो गई। ठीक है, चेंज हो गई, अब एल नहीं है, एल डैश है। तो ये बताओ इस पीस की लेंथ कितनी है? जितनी पहले थी उससे कितनी हो जाएगी? पहले एल थी तो अब कितनी हो गई? एल बाय 5। ये पॉइंट बताओ, समझ आया? उसने बोला देखो यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में, 5 इक्वल पार्ट्स में। सिंपल समझो, अगर ये पहले 5 मीटर की थी तो अब एक पार्ट कितने का रहा होगा? 1 मीटर का। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो? तुम कह रहे थे पहले कितना था? 5 मीटर का। हमने 5 इक्वल पार्ट में बांटना है तो 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 1। तो इसी तरीके से पहले कितना था? हमने कहा L, अब 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो L बाय 5। समझ आया यहां तक? बोलो। यस सर। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच पीस ऑफ वायर। तो जो इसका रेजिस्टेंस है हर पीस का वायर की, वो हम ले रहे हैं, ये मान लेते हैं इसको R1। क्या मान लिया हमने? R1। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं B R1।
तो यहाँ पे R1 निकाल रहा हूँ मैं। R1 कितना हो जाएगा, देखो रो L के प्लेस पे क्या आएगा, लेंथ कितनी है इसकी L बाय 5 और एरिया कितना है A। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, रो L 5 अपॉन है। ये बात बताओ समझ में आएगी भाई? ये 5 है, जब सोल्व करोगे इधर ही तो आ जाएगा ना। समझ गए क्या? यस सर। पक्का? जैसा नहीं आया वो ऐसे देख लो भाई, रो L अपॉन 5 और ये पूरे के अपॉन में है A। A के अपॉन में मैं 1 भी लिख सकता हूँ, तो हम कहते हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, तो ये 5 A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर 1 रो L के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R1 कितना होगा, रो L अपॉन 5 है। सही है ना? इसको यहाँ पे लिखो जल्दी से, फिर हटाना है उसको। जो शुरू में वायर थी उसके हमने 5 पीसेस करे इस तरीके से, इक्वल है, और इन सबका रेजिस्टेंस, हर एक का रेजिस्टेंस, इसका मैंने माना था R1 कितना आया, L, एक मिनट, रो L अपॉन 5A। इसका भी कितना होगा, सेम होगा R1 के जितना ही, इसका भी R1 R1 R1। अब उसने बोला इन सब को 5 पीस को पैरेलल में कनेक्ट कर दो, इस तरीके से बोल रहा है। ये तो ये जो तुम देख रहे हो यहाँ पे हमने वायर कनेक्ट करी हुई है। एक का रेजिस्टेंस कितना है, R1 रो L अपॉन 5A के इक्वल है। तो वो ये कह रहा है इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश, उसने कहा दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करो और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कॉम्बिनेशन का वो R डैश है। तो इनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको बोल रहा है वो R डैश। तो R और R डैश का रेशो निकालना है। R क्या था, जो शुरू में हमारे पास ये पूरी वायर थी उसका हमने R निकाला था, ठीक है, कितना था वो, रो L अपॉन A, ठीक है। इसका R कितना था, रो L अपॉन A। तो अब हमें इसे पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो जब हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन R डैश, उसने खुद बोला इसको R डैश लो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को, और बाकी जो 5 पीसेस हैं उनका ये बताओ रेजिस्टेंस कितना है, सबका R1 है। तो फर्स्ट वाले का भी R1, सेकंड वाले को भी R1 लिख सकता हूं मैं। ऐसे कितनी बार लिखूंगा, 5 टाइम्स, ठीक है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। अब क्या करो, R1 की जगह ये वैल्यू डाल दो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और सोल्व कर दो। या फिर दूसरा तरीका क्या है, इससे सिंपल है, पहले इसे ही सोल्व करते हैं, वैल्यू डालेंगे बाद में, क्योंकि ये सोल्व हो जाएगा। देखो 1 अपॉन R डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इसको एलसीएम मानो ना, R1 सेम है नीचे, तो ये बन गया R1, ऊपर ये सब ऐड हो जाएंगे नंबर, तो 1 कितने टाइम्स लिखा है, 5 टाइम्स, तो हो जाएगा 5 अपॉन R1। सही है। आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू डालेंगे R1 की, तो 1 अपॉन R डैश इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी थी, रो L अपॉन 5A, ये थी। ये जो है वैल्यू 5A चली जाएगी ऊपर, तो 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू 25A रो L, ठीक है, 25A रो L। यहां तक बताओ समझ आएगी नहीं, आ गया? यहाँ पे वैल्यू में पूछ रहा है वो, इसकी वैल्यू निकालो, R अपॉन R डैश, तो मैं ये लिख दूं R मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन R डैश। भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
आर की वैल्यू है मेरे पास कितनी, रो एल अपॉन ए, और इसकी 1 अपॉन आर डैश की वैल्यू ये थी, इसको उठा के लिख देते हैं कितना 25 ए अपॉन रो एल, आ रहा है ना बोर्ड पे। तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल ली है आर अपॉन आर डैश की, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, रो एल से रो एल, तो आर अपॉन, इधर लिख रहा हूं मैं लास्ट वाला स्टेप, आर अपॉन आर डैश कितना हो गया जी 25 अपॉन 1, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं हम, आर रेशो आर डैश इज इक्वल टू 25 रेशो 1, ये तुम्हारा आंसर होगा। अभी डाउट है तो पूछ लो। अक्षत आया समझ, अक्षत, युविका, यस सर आ गया। अब ये समझ गए ना R1 क्यों है और R डैश क्या था। R1 तो हमने एक छोटे पीस का रेजिस्टेंस निकाला है, और R डैश उसने खुद ही बोला था कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को R डैश लेना। जब इनको पांचों को पैरेलल में लगाओगे तो जो एक रेजिस्टेंस आएगा सोल्व करने के बाद, उसको उन्होंने बोला R डैश लेना है हमने। यस सर। समझते हैं तो फिर इसमें क्या बोल रहा है वो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट। ये मैं तुम्हें समझा ही चुका हूँ, इसका मतलब क्या होता है, बल्ब पे लिखी होती है ये इस तरीके से कि भाई 100 वोल्ट का बल्ब है, ये उसकी पावर है, और ऑपरेट किस पे हो रहा है वो 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो चीज दे दी है, एक तो V दे दिया है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और पावर। तुम ऐसे सीधा मत लिखना P करके, पहले लिख लेना पावर पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कितना है 100 वोल्ट, ठीक है। When it is operated on, कह रहे अगर यही बल्ब सेम बल्ब अगर ऑपरेट करे 110 वोल्ट पे, तो इसकी पावर कंज्यूम क्या होगा, ठीक है, कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये पूछ रहे हैं। बता सकते हो कैसे करेंगे इसको, चेंज हो जाएगी क्या पावर 110 वोल्ट पे अगर ये इसको हम चलाएंगे तो, बोलो। चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है पावर क्या होता है, वी आई, फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। तो भाई अगर तुम ये कम कर दोगे ना तो पावर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पावर वी के भी हो यस सर। जाएगी। तो अगर हम V की वैल्यू कम कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये जो तुम्हारा 100 वोल्ट का बल्ब था, इसको अगर तुम 110 वोल्ट पे चलाओगे तो ये कम पावर लेगा, समझ रहे हो, ये कम पावर लेगा, और पावर की मल्टीप्लाई टाइम से करके हम कहते हैं कि हमारा यूनिट बन गई। तो सेम बल्ब जो तुम्हारा 100 वोल्ट का था, अगर तुमने पोटेंशियल ड्रॉप कर दिया वहां पे, कितना लिया है 220 से 110, तो ये जो बल्ब है कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा, तुम ये कह सकते हो इनडायरेक्टली, ठीक है। क्या करेगा, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा तो बढ़िया बात है, फिर 220 पे ना रख के हमें 110 वोल्टेज देनी चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस 110 का रखना चाहिए, कम बिजली आएगी। लेकिन जितना ये वहां पे रोशनी दे रहा था अब ये डिम हो जाएगा, तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा, फिर तुम एक और बल्ब लगाओगे, एक बल्ब या दो बल्ब लगाओगे, तब तुम्हें इसके इक्वल रोशनी मिलेगी। और जब तुमने ज्यादा बल्ब लगा दिए, ज्यादा अप्लायंसेस लगा दिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा पावर फिर बढ़ जानी है, कहीं अप्लायंसेस होंगे तो बिजली का बिल घट जाएगा, ऐसा कहना गलत है, समझ रहे हो। ये मैंने यस सर। तुम्हें बताया था, यूएसए, Yes, कनाडा, sir. कुछ कंट्रियों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वहां पे 110 पे आती है घरों में, 220 पे नहीं आती।
तो वहां पे ऐसा नहीं है कि वहां पे उनके हम देखेंगे तो यहाँ पे पावर कम हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, फिर क्या है वो ज्यादा वोल्ट की अप्लायंसेस यूज करेंगे वो इम्पैक्ट लाने के लिए जो हम यहाँ पे बल्ब से इम्पैक्ट ला रहे हैं, लाइट ले रहे हैं उससे। ठीक है, तो सेम चीज है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे 220 पे क्यों है और वहां पे 110 पे क्यों यूज करते हैं। अब ये बताओ, इस बल्ब को हम 110 पे जब ले गए, इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा क्या? बताना। इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा बल्ब का या सेम रहेगा? सर सेम रहेगा। सर चेंज सेम होगा। रहेगा। बल्ब थोड़ी चेंज हो गया, बल्ब जिस मटेरियल से बना है वो थोड़ी चेंज हो गया। बल्ब में हमने जो भी चीज लगाई है वो फिक्स हो गया, उसका रेजिस्टेंस यही है। अब इस बल्ब को तुम कहीं पे भी ले जाओ, ये देखो बल्ब की हमने लेंथ, बल्ब के अंदर जो वायर है उसकी लेंथ चेंज नहीं करी, उसका हमने नेचर चेंज नहीं करा, उसका हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करा, तो फिर बताओ रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना उसका। तो कभी भी जब तुम्हें बोले यहां से हटा के दूसरी जगह लगा दिया तो आर निकालना होता है अक्सर इन क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे क्या करो, आर निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे आर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो पावर दी हुई है कितनी, 100, वी की वैल्यू भी है, वी का स्क्वायर हो रहा है तो 2 बार लिखते हैं 220, और यहाँ पे ये आर, इस जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इस वाले से ये जीरो कैंसिल हो गया, आर इधर आ जाएगा तो आर की वैल्यू हो गई 22 इंटू 22। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो 22 का स्क्वायर 484 ओम। सही है, ठीक है। क्यों निकाला हमने? तो कह रहे कि पावर कितनी कंज्यूम करेगा जब वो 110 वोल्ट में हम उसको चलाएंगे, तो निकालना तो भाई पी है ना। अब ये बताओ पी निकालना है, बी मुझे दे दिया। ठीक है, पी निकालना है, बी मुझे दे दिया, तो आर मैंने क्यों निकाला? क्योंकि दोबारा इस फॉर्मूले में रख के दो चीज होनी चाहिए ना, पी तो है मेरे पास, तो मैंने यहां से इसी फॉर्मूले को दोबारा रखेंगे और क्या निकाल लेंगे, पी की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ रहे हो? बोलो भाई, अगर तुम्हें पावर निकालनी है तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए वी आई, आई की तो कोई बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, फिर आई निकाल सकते थे क्या? तुमने कहा कि यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर पी भी है हमारे पास, वी भी है, तो आई निकाल लेते, आर ही क्यों निकाला? भाई आई तो सर्किट में चेंज हो जाता है ना, आई जो है वो वी पे भी डिपेंड कर रहा होता है। ये बताओ, जब हमने पढ़ा था करंट, हमने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। ठीक है, समझ रहे हो? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर के। तो तुम कहोगे आर से भी तो चेंज हो रहा है, आर की वजह से भी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई आर तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो यहाँ पे हिल ही नहीं रहा, सेम रहता है, लेकिन पोटेंशियल तो चेंज हो गई, 220 से 110 हो गया। ठीक है, इसलिए हमने आर निकाला, क्योंकि जो बल्ब का आर है, रेजिस्टेंस है, वो तो सेम ही रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम पावर का ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज आती है कि यहाँ से आई निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में यहाँ पे यूज करते हैं P इज इक्वल्स टू वी आई। पी की वैल्यू है 100, वी की वैल्यू है 220, तो आई निकाल लेते हैं। तो भाई आई नहीं निकालना, समझ गए क्यों नहीं निकालना है? आई डिफरेंट होगा, आई सेम नहीं होगा दोनों सर्किट में, क्योंकि दूसरे में हमने वी चेंज कर दिया है। क्लियर है? यस सर। यशवंत तू बता भाई, Yes, sir. समझ आया? यशवंत यस यस सर। झूठ तो नहीं बोल रहा है? नो सर। देख ले, माता रानी कसम है तुझे। समझाऊं दोबारा? नो सर। चल ठीक है, समझ गया मेरी चीज़। कभी डाउट आए तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, आ जाएगा समझ। तो हम यहाँ पे पावर निकाल लेते हैं, इसको पी डैश बोल दें। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर आर, तो भाई रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, पी डैश हमारा कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, ये कितना है 110, 110
और आर की वैल्यू ये है, या फिर ये रख दो ऊपर वाली, ये रखना चाह रहा हूँ मैं 22 इंटू 22 सेम ही तो है, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इजी एकदम से कटता हुआ, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर 10, 11 के टेल में आता है ना दोनों, चाहो तो तुम 22 के टेबल में भी आता है, देखो 110 5 टाइम्स, और इस 22 से ये भी 5 टाइम्स, तो पावर कितनी हो गई नई वाली पावर? 25 क्या 25 ओम वॉट वॉट। तो देखो ये भी चेंज हो जाएगा, जो तुम्हारा 100 वोल्ट का बल्ब था वो 110 वोल्ट पे ले जाने पे सिर्फ 25 वोल्ट का रह जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स हो चुका उसका, अगर हम उसके साथ कोई लेंथ या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं कर रहे हैं तो